आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की दशम स्कंद के अथ एकोनविंशोऽध्यायः 19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। राधे 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 राधे, कृष्णा 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 राधे। याद होगा कि इसे पिछले तीसरे अध्याय में, इससे पीछे 3 अध्याय अगर हम जाते हैं तो शब्द दशोध्याय जो है दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय की बात है। उसमें जब कालिया नाग की कालियादह में आने की कथा का वर्णन जब मैंने किया था तो उसमें भी दावानल की बात किया था मैं। तब था कि उस समय ग्वाल आदि थक जाने के कारण, ग्रामवासी थक जाने के कारण वहीं सो गए थे और रात्रि में आग लग गई थी। तो उस समय भी भगवान ने अग्नि को अपने मुख में सबके सामने पी गए थे। यहाँ पर कथा पुनः दावानल की बात आती है। तो इस समय भगवान जो हैं यहाँ उन ब्रजवासियों के गोपों की को आंख बंद करने के लिए कहा और उसके बाद पिए, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्थिति में भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। चाहे जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, उसकी रक्षा अवश्य भगवान करते हैं बिना किसी कोई लाग लपेट के। चूँकि विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि, ये 3 तरह की जो पान करते हैं, पान है वह भगवान पान करके अपनी त्रितापनाश की शक्ति को व्यक्त किया है। पहली बार सबके सामने, दूसरी बार आंखें बंद करा करके श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित जो प्रेम होता है, प्रेम सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसीलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश कर गई, अग्नि प्रवेश कर गई। तो इसी कथा को मैं यहाँ दे रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, क्रीडासक्ते सुगोपेषु तदे गावो दूरचारिणी, स्वैरं चरन्त्यो विविशोस्त्र तृणे लोभेन गह्वरम्। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, उस समय जब ग्वाल खेल में मग्न थे, सभी खेल रहे थे, खेल कूद में लगे हुए थे, वो तब उनकी गायें जो हैं आज़ाद हो गई, बेरोक टोक हो गई, बेलगाम हो गई। परिणाम क्या हुआ? वह हरी हरी घास चरते हुए दूर निकल गई, और दूर निकल ली तो काफ़ी दूर निकल गई। स्थिति आई कि उनकी जो गायें थीं, बकरियां थीं, भैंसें थीं, एक वन से दूसरे वन की ओर चली और रास्ता भटक गई। प्यास से व्याकुल हो गई, बेसुध सी होकर अंत में वह डकारने लगी। मुंजाटवी कहा जाता है सरकी को। सरकी के वन में जाके फंस गई। सरकंडे का वन था तो उसमें ये घुस गई और रास्ता दिख नहीं रहा है। जब श्री कृष्ण और बलराम जी को ये बात पता लगा, उन्होंने ध्यान दिया, ग्वाल वालों ने भी देखा कि हमारे
पशुओं का कहीं अता पता नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि जो वो खेल कूद कर रहे थे उसे उन्होंने छोड़ा। अब उनको पछतावा होने लगा कि हम लोग इतनी मग्न हो गए कि अपनी गैया को, अपने जो हमारी रोजी रोजगार का साधन है, उसको ध्यान नहीं रखा। गाँव का पता कैसे लगे, बहुत खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नहीं लग रहा था। गाँवें ही तो ब्रजवासियों का जीवन का कुल आधार था, वही लुप्त हो गया था। उनके न मिलने से वे लोग बहुत दुखी हुए, शोक संतप्त होने लगे। अब ये गाँवों के खूर दांतों से जो घासों को काटा था उन्होंने गैया, उस घास को देख करके पृथ्वी पर बने हुए खूरों के निशान आदि से वे पता लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते ये लोग भी एक वन से दूसरे वन में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गायें जो है मुंजाटवी में अर्थात सरकरकंडे के वन में डकार रही हैं, चाल कर रही हैं, पुकार रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक भी गए थे, सारे ग्वाल बाल थक गए थे, प्यास से व्याकुल हो रहे थे, पानी का कोई साधन नहीं दिख रहा था। इसे उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ की समान गंभीर वाणी में अपने अपने गैया का नाम लेकर के पुकारने लगे। गायें अपने नाम को सुन करके और श्री कृष्ण की आवाज़ सुन करके प्रसन्न हो गई और उसके बाद वहाँ से वो हर्षित होकर और जोर से उत्तम रूप से हुंकार भरने लगी, डकारने लगी, रमाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, आग लग गई सब तरफ। जो वनवासी जीवों का काल होता है, अगर कोई इस तरह के जंगल में फंस जाए तो मरना ही उसका एक उपाय रह जाता है। साथ ही बड़े जोर की संजोग से आंधी भी चलने लगी। तो आंधी चलकर चलने से उस अग्नि का और बढ़ोतरी हुआ, अग्नि और प्रचंड होने लगी। भयंकर लटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात कर देने की कोशिश करने लगी। जब ग्वाल वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान के शरण में जाता है, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले। क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दयमानानां प्रपन्नां त्रातुमर्हता नूनं त्वद्बान्धवा नूनं त्वद्बान्धवा कृष्ण न चारन्तवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वत्परायण। उन ग्वाल वालों ने हाथ जोड़ करके संपूर्ण समर्पण भाव से कहना शुरू किया। हे महावीर कृष्ण, हे बलवान श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम भैया, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, जलने वाले हैं, तुम दोनों हमें बचाओ। हे श्री कृष्ण, जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता जानकार, हे श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक, स्वामी, भ्राता आदि हमारे मित्र, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। जब इस प्रकार ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से प्रार्थना की तो सुखदेव जी कहते हैं कि बचो निशम्य कृपणम बंधुनां भगवान हरि
निमीलयत् माभष्ट लोचनानीते भासतः मा वैषट् लोचनानीते भासतः। अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता भरी शब्द सुन करके भगवान श्री कृष्ण बड़ा द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, डरो मत, तुम अपने आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा लिया। क्यों पिया, पहले ही मैं बता चुका। तो इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी गैयों के साथ अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलकर देखा, तब वे उस स्थान पर नहीं थे। वे अपने को भांडीर बट के नीचे पाए। वहां पर एक भांडीर नाम के बट के पास पाया, बट वृक्ष था, वहां पर वो देखे अपने। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख लिया। उस समय से वो श्री कृष्ण और बलराम को देवता समझने लगे। जब बचा देख बहुत विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई देवता है। हे परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गायें लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की, ब्रज की ओर चले, अपने घर की ओर चले। उस समय ग्वाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज की जितनी भी गोपियां थी उनको श्री कृष्ण के बिना सुबह से शाम एक एक क्षण गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। जुगो 100 जुग की समान लग रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे सभी निहाल हो गए, वे परमानंद में मग्न हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथैकोनविंशोऽध्याय 19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 रखियो लाज हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी की जय हो, समस्त विप्रवृंद की जय हो, सूर्य चंद्र की जय हो, गायत्री माता की जय हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। ओम हर हर हर